Welcome to the yet another session for the project work। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हाउ टू डाउनलोड अ टेम्पलेट देन हाउ टू मैनेज अ टेम्पलेट। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम जो फ्रीली अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं इंटरनेट पे उनको कैसे डाउनलोड करें, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उस टेम्पलेट को हमने किस तरह से प्रॉपरली मैनेज करना है ताकि हमें मिनिमम कोड लिखना पड़े। और अगर कोई चेंजेस करने हैं तो कुछ बहुत रेगुलर बेसिस पे होने वाले जो चेंजेस हैं उनको हमने कैसे मिनिमल टाइम में उन चीज़ों को करना है और कैसे प्रॉपरली उनको मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्रीली अवेलेबल बूटस्ट्रैप बेस्ड टेम्पलेट हैं इंटरनेट पे उनको कैसे डाउनलोड करना है। एक टेम्पलेट हम डाउनलोड करेंगे और टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद देन वी विल लर्न हाउ टू प्रॉपरली मैनेज योर टेम्पलेट। तो चलिए जी, सबसे पहले टेम्पलेट को डाउनलोड करते हैं। उसके लिए हम चलते हैं इंटरनेट पे। हमने गूगल को ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे टाइप करते हैं बूटस्ट्रैप टेम्पलेट डाउनलोड फ्री। तो बहुत सारे आप देखोगे सर्च रिजल्ट्स में कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑफर करती हैं आपको फ्री बूटस्ट्रैप बेस्ड टेम्पलेट्स इस तरह से। तो एक दो वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं इनमें से और जल्दी से एक टेम्पलेट को डाउनलोड करते हैं। तो अब ये पहला ही टेम्पलेट है। तो चलिए, बूटस्ट्रैप 5, दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द बूटस्ट्रैप। और बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। तो चलिए इस टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं और आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे दो बटन्स हैं। एक है डेमो का। नाउ इफ़ यू वांट टू सी द लाइव डेमो ऑफ द टेम्पलेट, तो दिस इज़ द लाइव डेमो, ये रहा। तो चलिए इसी लाइव डेमो में आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। तो हमने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया क्योंकि हम इसे अपने पर्सनल एक को यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने फ्री पे क्लिक किया। तो जस्ट डाउनलोड, बाद में सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप देख सकते हो द टेम्पलेट हैज़ बीन डाउनलोडेड। तो ये हमारे डाउनलोड्स में ये टेम्पलेट है जो वो डाउनलोड गया। तो चलिए इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस फाइल को। तो दिस इज़ आर टेम्पलेट नाउ। तो इस टेम्पलेट को अब हम ले चलते हैं एच टी डॉक्स में। तो एच टी डॉक्स में ले गए क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पी एच पी में मैनेज करने वाले हैं। इसीलिए मैं इस टेम्पलेट को अपने एच टी डॉक्स में लेके में प्लेस कर लिया है ताकि क्योंकि इस प्रोजेक्ट जो हमने ये टेम्पलेट डाउनलोड करा है इसको हम अपने पी एच पी के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। और हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि जैम्प और वैम्प को कैसे डाउनलोड करते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप कोई भी जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट करना चाहते हो जैप में, तो हमें उसको प्लेस करना पड़ता है एच टी डॉक्स फोल्डर में। तो इसको रीनेम कर लेते हैं। चलिए इसका नाम रख देते हैं प्रोजेक्ट। तो दिस इज आवर प्रोजेक्ट नाउ। यहाँ पे चलिए हम जैम्प को अब ऑन करते हैं और इसको एक्सेस करते हैं। तो ये रहा मेरा जैम्प। माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेते हैं। फिलहाल हमें वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज। और अपाचे वेब सर्वर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। Now the survey, both the services are being started, and you can observe the status of Apache web server has been changed to the status running, और MySQL database भी रनिंग स्टेट में आ चुका है। तो चलिए इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द ब्राउज़र और यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट और फोल्डर का नाम, हमारे प्रोजेक्ट का नाम।
नाउ यू कैन ऑब्जर्व द डाउनलोडेड प्रोजेक्ट हैज़ बीन ओपनड, तो यहाँ पे ओपन हो गया। तो चलिए अब आपको मैं ये पूरा टेम्पलेट एक बार दिखा देता हूँ। अब इसमें मल्टीपल पेजेस हैं, सिंगल पेज टेम्पलेट है बेसिकली ये। आप देख सकते हो कि हम स्क्रॉल कर पा रहे हैं आराम से। ये सब मेन्यूज़ हैं इसके, और ये एक कॉन्टैक्ट पेज है इसका। आप देख सकते हो कि हम ब्लॉग में आ चुके हैं, ये ब्लॉग पेज है इसका, और ये रहा होम पेज। तो पहले पे वापस चलते हैं। सो दिस इज आवर मेन टेम्पलेट। ब्लॉग पे आप ब्लॉग में चले गए। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरा टेम्पलेट कैसा स्ट्रक्चर है टेम्पलेट का। htdocs और हमारा फोल्डर प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हो कि बहुत मिनिमल सा टेम्पलेट है हमारे पास। टोटल यहाँ पे 5 पेजेस हैं। ब्लॉग, सिंगल, ब्लॉग HTML, इंडेक्स डॉट HTML, इनर HTML और पोर्टफोलियो डिटेल्स डॉट HTML। बाकी जो इंडेक्स पेज है वो सिंगल पेज है स्क्रोलिंग पे। आप देख सकते हो कि हम सेम पेज में ही स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास चला जाता है ब्लॉग डॉट HTML में। लेकिन जैसे मैं होम पे देखिए वापस क्लिक कर रहा हूँ, मैं वापस नहीं जा पा रहा। तो ये छोटी सी ये गड़बड़ मैं फेस कर रहा हूँ। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। तो मैनेज करने के लिए इससे मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शंस ही रखने हैं, एक होम और दूसरा ब्लॉग। तो इस तरह से या कांटेक्ट का पेज भी, कांटेक्ट भी सेम में ही है। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो सिंगल पेज पे हैं सारी चीज़ें, मैं उनके लिंक्स हटा रहा हूँ, हटाना चाहता हूँ, और सिर्फ होम और ब्लॉग ये 2 लिंक ही इनेबल करना चाहता हूँ। और होम पे क्लिक करने पे वापस मैं चाहता हूँ कि मैं होम पेज पे, इंडेक्स पेज पे चला जाऊँ। तो चलिए अब इसको मैनेज कैसे करना है प्रोजेक्ट को, वो बात करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि इसकी जितनी भी JS और CSS फाइल्स हैं वो आपको मिलेंगी एसेट्स के अंदर। प्रॉपर फोल्डर्स बने हुए हैं। CSS फोल्डर में कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स पड़ी हुई हैं। IMG फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं वेबसाइट पे जो यूज़ होने वाली। JS के अंदर जावास्क्रिप्ट पड़ी हुई है, और वेंडर के अंदर हमारा बूटस्ट्रैप की सारी फाइल्स हैं। सो बूटस्ट्रैप बेस्ड टेम्पलेट है, तो वेंडर के अंदर आपको बूटस्ट्रैप की सारी फाइल्स मिल जाएंगी। बूटस्ट्रैप की CSS, JSS, तो बूटस्ट्रैप की सारी फाइल्स उन्होंने अलग कर रखी हैं। और जो यूजर डिफाइंड CSS है वो CSS फोल्डर के अंदर है, लाइक दिस। तो अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि मैं ये सारा इसका जो इसका देख स्ट्रक्चर है मेन्यू बार का, उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो अब अपने टेम्पलेट को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन ये है कि सबसे पहले आप एक फोल्डर क्रिएट करो। चलिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं लेआउट। तो अब लेआउट के अंदर मैं 2 चीजें रखूंगा, हेडर एंड फुटर। क्योंकि हेडर और फुटर जो है वो कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द वेबसाइट। आमतौर पे जो उसका, नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड द फुटर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द हेडर, ये वाली चीज। तो हेडर और फुटर नॉर्मली कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द वेबसाइट। तो इसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया विद द नेम लेआउट। तो अब मैं ये जो हेडर और फुटर सारा अलग अलग फाइल्स में स्टोर हुआ हुआ हो रखा है, मैं इसको ऐसे नहीं रहने दूंगा। मैं हेडर, जो उसका हेडर है सारा, उसको header.php नाम की एक फाइल बनाऊंगा, और फुटर के लिए footer.php नाम की एक फाइल बनाऊंगा। और जब भी मैंने कोई नया पेज क्रिएट करना होगा, मैं उसको हेडर और फुटर को इंक्लूड कर लूंगा बस। मुझे सारा कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडेक्स पेज को ओपन करते हैं विद आवर टेक्स्ट एडिटर।
तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लिया। तो अब जो हेडर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक है हेडर सेक्शन। आप देख सकते हो ये टोटली हेडर है। तो अब हम क्या करेंगे, हेडर तक के पूरे पार्ट को कॉपी करेंगे, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, किस नाम से, हेडर डॉट पीएचपी, और इसको लेआउट फोल्डर में सेव कर लेंगे। हेडर डॉट पीएचपी सेव किया इसको, लीजिए। तो ये सारा मेरा हेडर आ गया, मैंने सेव कर लिया फाइल को। तो अब चाहे आप यहां से इस पूरे हेडर को डिलीट कर दो, डिलीट कर दिया, वेरी फाइन। तो चलिए इसी तरह से एक फुटर के लिए फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा फुटर ये रहा, हमें ये यहां से स्टार्ट हो रहा है फुटर। तो फुटर से स्टार्ट से लेके एंड तक सारा उठा लिया, कंट्रोल एक्स, एक नई फाइल बनाई, और इस फाइल को अब मैंने लेआउट्स में सेव कर रहा हूं फुटर नाम से, फुटर डॉट पीएचपी। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल वी, सेव। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने दो फाइल्स क्रिएट कर ली, हेडर डॉट पीएचपी एंड फुटर डॉट पीएचपी। और इंडेक्स में अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जैसे आपने इसको रिफ्रेश किया, अब आपका जो सारा स्ट्रक्चर है वो खराब हो चुका है टेम्पलेट का, क्योंकि आपने हेडर और फुटर को इसमें से अलग कर दिया। तो अगर आपने वापस से स्ट्रक्चर को चेंज करना है, पहली तो चीज़ ये है कि मैं क्योंकि पीएचपी के साथ हम इसको सारा मॉडिफाई करेंगे पीएचपी के हिसाब से, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से मैं इसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स डॉट पीएचपी। लीजिए, डन हो गया। इसको रिफ्रेश करते हैं। सो दिस इज माई इंडेक्स डॉट पीएचपी, जो कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही। तो अब मैंने क्या करा, इंक्लूड करा पीएचपी क्या इंक्लूड करा, मेरा एक फोल्डर है, फोल्डर का नाम अच्छा माफ कीजिएगा, दिस इज नॉट द प्रॉपर फाइल। तो वापस इसको मैं ओपन करता हूँ, इंडेक्स डॉट पीएचपी, वेरी राइट। नाउ यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे मैं पीएचपी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो लीजिए, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैंने हेडर फाइल को रखा है लेआउट फोल्डर के अंदर, लेआउट स्लैश हेडर डॉट पीएचपी इंक्लूड कर दिया। तो इसी तरह से लास्ट में मैं एक फाइल और इंक्लूड कर दूंगा, इंक्लूड लेआउट फोल्डर के अंदर, कौन सी फाइल है, फुटर डॉट पीएचपी। लीजिए, दोनों फाइल्स को सेव किया। चलिए आप रिफ्रेश करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, लोकल होस्ट वाले को, दिस वन। अब आप देख सकते हो कि बाकी सारी चीज़ें फिर से वैसे ही सेटल हो चुकी हैं। अब ये सारी कहानी करने का फायदा क्या हुआ। अब सपोज करो यू वांट टू क्रिएट अ न्यू पेज, तो एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसको, और इसका नाम रख देते हैं अबाउट डॉट पीएचपी। तो लीजिए, अबाउट डॉट पीएचपी नाम का एक फाइल आ गई। तो अब इसके अंदर मुझे हेडर फुटर का कोड कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगा, स्टार्टिंग में इंक्लूड कर लूंगा अपनी हेडर फाइल, लेआउट फोल्डर के अंदर हेडर डॉट पीएचपी, और इसी तरह से एक फाइल और इंक्लूड कर लूंगा, इसका नाम रख लेते हैं फुटर डॉट पीएचपी। तो अब सिर्फ दो लाइनें मैंने लिखी, हेडर डॉट पीएचपी इंक्लूड करा, फुटर डॉट पीएचपी इंक्लूड करा, और चलिए इस पेज को अब ओपन करते हैं, अबाउट डॉट पीएचपी। और आप देख सकते हो कि हेडर और फुटर दोनों आ चुके हैं ऑटोमेटिकली। अब मैं इंक्लूड जो फाइल करी है इसमें
चेंज करूंगा और ये चेंज दोनों जगह पे हो जाएगा, इंडेक्स डॉट पी में भी हो जाएगा और अबाउट डॉट पी में भी हो जाएगा। कैसे, एक बार ध्यान दीजिए ज़रा। मैं हेडर पे गया, अब सपोज करो मैंने ये जो मेन्यू बार में से अबाउट, सर्विसेज, टीम, ब्लॉग, ड्रॉप डाउन, इन सभी को मैंने क्या कर दिया, कमेंट। अब होम पेज है और एक मैं एंट्री और डाल लेता हूं, किसके लिए, जो हमने एक पेज क्रिएट करा। कौन सा पेज क्रिएट हमने करा, अबाउट डॉट पी। तो अबाउट डॉट पी को लिंक कर दिया और यहां पे इसका नाम रख देते हैं अबाउट। तो हेडर में मैंने ये छोटा सा चेंज करा, सेव किया उसको, टेम्पलेट में वापस जा रहा हूं। अब देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे मेन्यू बार होम और अबाउट। अब मैंने अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट डॉट पी पे आ गए आप, और मैंने होम पे क्लिक किया। अब ये देखिए गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वन पेज वेबसाइट का कॉन्सेप्ट था होम पे क्लिक करने पे ये होम पे नहीं जा रहा। तो मैंने क्या किया, मैं गया अपने हेडर फाइल में वापस और href में मैंने चेंज कर दिया उसका लिंक टू इंडेक्स डॉट पी। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। अब होम पे क्लिक कीजिए, नाउ यू आर रीडायरेक्टेड टू इंडेक्स डॉट पी। तो अब आप कोई भी पेज बनाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आप हेडर और फुटर आपने अलग कर लिया और आपने हेडर और फुटर के लिए एक फाइल मेंटेन कर ली। तो आपने अगर हेडर और फुटर में कुछ भी चेंज करना है, आप सिर्फ एक फाइल में करोगे, ऑटोमेटिकली जहां जहां पे आपने उसको कॉल किया होगा वहां वहां पे आपके चेंजेस कमिट हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने ये एक अलग फोल्डर बनाया, लेआउट। और जिस तरह हमने लेआउट बनाया इसी तरह से हम एक फोल्डर और बनाएंगे। तो इसका नाम क्या रख, इसको आप रख लो इंक्लूड्स। इंक्लूड्स में हम अब क्या रखेंगे, डेटाबेस कनेक्शन, सेशन की फाइल्स, और जो भी हमारी इंपॉर्टेंट कोडिंग के रिलेटेड फाइल्स होंगी वो सारी हम इंक्लूड में रखेंगे। और डिजाइनिंग के रिलेटेड हमारा जितना भी हमारी फाइल्स होंगी हम वो सारी लेआउट में रखेंगे। सो दिस इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि अपने आपके आपके प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए पीएचपी के अंदर हेडर और फुटर का जितना आपका कंटेंट होता है, स्टोर देम इन सेपरेट फाइल्स। जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने हेडर और फुटर नाम की दो फाइल्स बना ली, उसमें सारा हेडर का कंटेंट और फुटर का कंटेंट प्लेस कर दिया। अब हमें जब भी ज़रूरत होगी नए पेज क्रिएट करने की, हम सिंपली अपने हेडर और फुटर को नए पेज में कॉल कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था फुटर हमारे अबाउट डॉट पी में। अब आपका सारा कोड यहाँ पे चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी चीज़, एक हेडर टैग ही लगा के देखते हैं, h1 लगा देते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए वापस चलते हैं, अबाउट पेज पे क्लिक करते हैं और ये देखिए हेलो डियर स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली कंटेंट जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने प्रॉपरली सीएसएस के साथ उसको मर्ज नहीं करा, सीएसएस के हिसाब से उसको चेंज नहीं करा, डिज़ाइनिंग के हिसाब से उसको चेंज नहीं किया। तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जब आप टेम्पलेट डाउनलोड करते हो प्रॉपरली उसके हेडर और फुटर को प्रॉपरली मैनेज कीजिए। तो चलिए यही कॉन्सेप्ट मैं एक और टेम्पलेट के साथ लगा के दिखाता हूँ आपको जल्दी से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टेम्पलेट्स पे और एक टेम्पलेट और डाउनलोड करते हैं। एक सिंपल सा टेम्पलेट ले लेते हैं, मिनिमम सा। हाँ, इसमें बहुत सारी अब आइटम्स हैं, ये इसका डेमो देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो इसके अंदर अलग अलग पेज बने हुए हैं सारे, ये अब सिंगल नहीं है। तो ये टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं। दोनों वर्जन के साथ अवेलेबल है, बूटस्ट्रैप 5 के साथ भी है, 4 के साथ भी है। अगर आपने बूटस्ट्रैप इससे पहले आप कंफर्टेबल हो 4 के साथ तो आप 4 का कर लो,
बट इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम द स्क्रैच और 5 से ही आपने लिखना स्टार्ट किया है तो यू कैन डाउनलोड द वर्जन 5 ऑल्सो। तो मैं वर्जन 5 ही कर रहा हूँ। द टेम्पलेट हैज़ बीन डाउनलोडेड। तो चलिए मैं बाकी सारी टैब्स बंद कर देता हूँ एक बार, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सो ये रहा हमारा फोल्डर। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। एक्सट्रैक्ट करने के बाद चलिए इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके कहाँ पे लेके गए? htdocs में। इसका नाम है फ्लैटरन। इसको रीनेम कर लेते हैं प्रोजेक्ट 2। तो चलिए अब ब्राउज़र में चलते हैं, लोकल होस्ट के साथ इसको ओपन करते हैं। लोकल होस्ट प्रोजेक्ट 2। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट 2 ओपन हो गया। तो चलिए आप प्रोजेक्ट 2 का देख लेते हैं कि कैसा बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट 2 में अब बहुत सारे पेजेस हैं, क्योंकि ये सिंगल पेज नहीं, हर कंटेंट के लिए अलग अलग पेजेस हैं। एसेट्स के अंदर आपकी सारी बूटस्ट्रैप की फाइलें, CSS वगैरह है, और फॉर्म्स के लिए उन्होंने एक अलग से फोल्डर बना रखा है। तो चलिए मैं सबसे पहले इंडेक्स जो है उसको रीनेम कर देते हैं। इसका नाम कर देते हैं index.php। तो एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, लेआउट, और index.php को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। बाकी सारी मैं पिछली फाइल्स बंद कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब मैं वापस वही चीज़ करता हूँ। पूरा हेडर, यहाँ पे हेडर एंड हो रहा है, तो लीजिए इसको Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+V, और इसको सेव कर लेता हूँ कहाँ पे? लेआउट फोल्डर के अंदर। और इसका नाम क्या रखेंगे हम? header.php। डन हो गया जी। तो चलिए आप फुटर को भी इसी तरह से। फुटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, Ctrl+X, Ctrl+N, Ctrl+V, Ctrl+S, लेआउट के अंदर footer.php। डन हो गया जी। अब इंडेक्स के अंदर हमें 2 फाइल्स इंक्लूड करनी है। कौन कौन सी? पहली फाइल इंक्लूड करेंगे इंक्लूड लेआउट फोल्डर है हमारा, उसके अंदर हमारी फाइल है header.php। और इसी तरह से लास्ट में हम फुटर को इंक्लूड करेंगे, लेआउट, और फाइल का नाम है footer.php। डन। तो आप वापस जाओगे, पेज को रिफ्रेश करोगे, देखिए जी बिल्कुल ठीक। तो चलिए इंडेक्स में अब एक नई मेन्यू आइटम डाल लेते हैं, एक टेस्ट पेज। तो उससे पहले एक टेस्ट पेज क्रिएट कर लेते हैं। सेव कर लेता हूँ, इसको नाम रख देते हैं test.php। तो लीजिए एक टेस्ट पेज बना लिया। अब उसकी मैं इंडेक्स में इसको हेडर फाइल में जा कर के उसकी एंट्री कर देते हैं। तो लीजिए कांटेक्ट के बाद कर देते हैं एक एंट्री, लिस्ट आइटम, और ये है हमारा test.php, और इसका नाम रख देते हैं टेस्ट। तो इसी तरह से एक टेस्ट फाइल बना भी लेते हैं, ये बना रखी है हमने। तो चलिए यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं हेडर को, और इंक्लूड कर देते हैं फुटर को। तो हेडर में हम मेन्यू बार को चेंज कर ही चुके हैं, दोनों को इंक्लूड भी कर चुके हैं। तो चलिए आइए, अब यहाँ पे हमारे पास एक नई एंट्री आ गई लास्ट में, टेस्ट। ये देखिए, अब मैंने टेस्ट पे क्लिक किया तो आप टेस्ट पेज पे चले गए, क्योंकि उसमें सिर्फ अभी हेडर और फुटर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं दिखा देता हूँ, एक बार कंफर्म कर देता हूँ, यही पेज है आपका।
यहाँ पे मैं एक H1 लगा देता हूँ, हेलो। रिफ्रेश कर देते हैं और आप देख सकते हो कि हेलो आ गया। अब 3-4 BR लगा देता हूँ ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं और एक यहाँ पे BR और लगा देते हैं और लास्ट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, बस कि आपको मेक श्योर करने के लिए कि कोड हमारा, ये देखिए ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आगे, नीचे हेडर फुटर हमने इंक्लूड कर ही रखे हैं तो वो एज इट इज़ आ जाएंगे। अब मैंने किसी भी पेज में कोई चेंज करना होगा, बस मैं सिंपली हेडर पे जाऊंगा और वहाँ पे अपने मेन्यू में वो एंट्री कर दूंगा। तो अगर आपने कुछ डेटाबेस का करना है, डेटाबेस के लिए या कुछ सेशन फाइल्स के लिए, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, उसके लिए हम अलग से फोल्डर बनाएंगे और उसका नाम रख देंगे इंक्लूड्स। तो इस तरह से प्रॉपरली आपको अपना प्रोजेक्ट मैनेज करना है ताकि आपने कुछ भी काम करना है तो आपको मिनिमम कोड लिखना पड़े, कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीज करनी है जो हम प्रॉपरली कर सकते हैं। सो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आज हमने डिस्कस किया कि इंटरनेट से बूटस्ट्रैप बेस्ड टेम्पलेट को कैसे डाउनलोड करते हैं और उसके बाद टेम्पलेट्स को प्रॉपरली कैसे मैनेज करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।